अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे ही होंगे। आज मूड हुआ दाल गोश्त और रूटीन की सब्ज़ी से हट के ज़रा कुछ खाने को, तो आलू अंडे बनाए। मैंने लिए हैं 5 अंडे और इन्हें मैंने उबाल लिया है और छील लिया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑयल गरम किया और ऑयल में हम छिले हुए अंडे डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है। कुछ लोग अंडे फ्राई नहीं करते, ऐसे ही सालन में इस्तेमाल करते हैं, डाल देते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। मुझे गोल्डन कलर पसंद है तो मैं थोड़ा सा अंडों को फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है ना, हल्का सा कलर आना है बस, बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई नहीं करना। बस थोड़ा थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और फिर बाकी का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। देखिए इस पर हल्का सा कलर आने लग गया है तो अच्छा लगता है। तो बस अब इसे आप निकाल लें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा कलर आ गया तो हमने निकाल लिया और इसमें फिर मैंने ली है एक प्याज को मैंने पीस लिया है। दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसे पीस लिया। और साथ में एक एक चम्मच यानी एक एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है ना, इसको फ्राई करें अच्छी तरीके से ऑयल में और अच्छी तरह फ्राई हो जाए कि इसकी बसात में निकल जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन टाइप हो जाए। तो मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर थे, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करने से ये होता है मसाला ज़रा अच्छा बन जाता है। तो इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के आप पिसा हुआ धनिया, आधी चाय के चम्मच हल्दी और नमक अपनी पसंद के मुताबिक ले लें और इसमें टमाटर के पेस्ट में शामिल करके प्याज लहसुन अदरक भुन गई थी तो मैंने इसमें ये सारा मैदा डाल दिया और इसको हम भूनेंगे। थोड़ी देर हम इसे ढक दें ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। इसमें थोड़ा सा पानी होता है सारे टमाटर में, तो वो पक गया है। अब देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो रहा है तो हम इसे अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है ना, जितना अच्छा भुनेंगे जो शोरबा होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप इसमें आलू छील कर और उसके 4 टुकड़े करके आप डाल दें, या जिसे आप पसंद करें पीसीस आलू के, अपनी पसंद के मुताबिक आप उसको काट लें और इसे डाल दें। जितने आलू लेना चाहें आपकी मर्ज़ी, बच्चे आलू ज़्यादा खाते हैं तो मैंने थोड़े से ज़्यादा ही लिए हैं। तो इसे आलू को भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे और फिर इसमें आप डाल दें पानी। पानी इतना हो जिसमें आलू भी गल जाएं और आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतनी ग्रेवी भी बन जाए। तकरीबन 1.5 गिलास पानी काफ़ी होगा मेरा ख़्याल है। बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। अगर चाहें तो बाद में ग्रेवी के लिए अगर कम लग रहा है आपको तो आप मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। अब हम इसे 8-10 मिनट से पकने देंगे आलू को ढककर। और इसको टाइम हो चुका है तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया, आलू गल गए थे। अब इसमें जो उबले और फ्राई किए हुए अंडे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अंडे डालकर भी हम 5 मिनट पकाएंगे। तो आलू अगर 90% भी गले हुए हैं तो बाकी अब गल जाएंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि अंडों का फ्लेवर भी शोरबे में शामिल हो जाए। 5 मिनट अंडे को भी पकते हुए हो गए। अब हम आखिरी काम जो होता है, जो बड़ा रिवायत के साथ एक ही जैसा ही होता है, इसमें हम डालेंगे 4-5 साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। तकरीबन आप डाल दीजिए 1/4 चम्मच, चाय का चम्मच होता है वो आप इसमें स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, और इसको ढक दें तकरीबन 5-6 मिनट इसको दम पे रख दें ताकि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और बहुत मज़ेदार सा सालन होता है, डिफरेंट होता है, जायका चेंज हो जाता है रूटीन के खाना खाते खाते। तो ये बच्चों को ये पसंद होते हैं तो अच्छा लगता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, इसका मज़ा लाजवाब ही होगा। आप इसी तरीके से अंडे छोले या अंडे चनों का सालन भी तैयार कर सकते हैं। फ़र्क बस ये है कि जिस स्टेज पे मैंने आलू शामिल किए थे तब आप उबले हुए चने शामिल कर दें और बाकी तरीका वही रहेगा और अंडे छोले का सालन भी तैयार हो जाएगा। बहरहाल मैंने तो आलू अंडे बनाए हैं, इसे एंजॉय करते हैं।